हेलो बच्चों, मैं पूनम राठौर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर्स, ठीक है। और डिटरमिनर्स में भी हम पढ़ेंगे बच्चों आर्टिकल्स के बारे में, ओके। क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं वो किस में इंक्लूड किए जाते हैं? डिटरमिनर्स में ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चों, डिटरमिनर्स वे शब्द हैं जो यह संकेत देते हैं कि किसी नाउन का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। ये किसी रूप में अपने आगे प्रयुक्त नाउन को संशोधित या मॉडिफाई करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, ओके। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, ठीक है, आर्टिकल्स 3 होते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं ए, एन और द, क्लियर, ठीक है। तो आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनिट में क्या आता है बच्चों? ए और एन, ठीक है। और डेफिनिट में क्या होगा आपका? द, क्लियर। आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। 2 तरह के हैं बच्चों, ठीक है। पहले कौन सा? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट में कौन कौन से आएंगे? ए और एन। और डेफिनिट में क्या आएगा? द, क्लियर। आया समझ में? चलूँ आगे, चलिए। यस, ए और एन का प्रयोग, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे अभी ए और एन का यूज, ठीक है। सबसे पहले हम किसका यूज पढ़ेंगे बच्चों? इनडेफिनिट आर्टिकल का, यानी ए और एन का। उसके बाद में पढ़ेंगे हम डेफिनिट आर्टिकल का, ठीक है। और उसके बाद में आपको दूंगी मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे से फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रूल नंबर सेकंड, ए और एन का यूज। देखिए, नाउन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। यानी सिंगुलर नाउन के पहले ही ए और एन का यूज किया जाता है, क्लियर। काउंटेबल्स होनी चाहिए, यानी गिनी जाने योग्य वस्तुओं के पहले होता है। ये चलते हैं दूसरे शब्दों में, प्लूरल नाउन में पहले तथा अनकाउंटेबल्स के पहले ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। यानी नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। यानी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ए बुक, ए चेयर, ए मैन एंड एप्पल, ओके। चलें आगे। यस बच्चों, अब देखिए हमने पहले पढ़ा ए का यूज, अब हम पढ़ रहे हैं एन का यूज, ठीक है। तो ए का यूज बच्चों कहाँ हो? जहाँ पे ध्वनि किसकी हो? व्यंजन की ध्वनि हो, ठीक है। और एन का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे स्वर की ध्वनि हो, ठीक है। तो बच्चों चलिए, ठीक है, पहले हमने एक साथ क्या देखा? और ए और एन के लिए रूल्स देखे अपन ने, नियम देखे, है ना, कि नाउन क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? यूज ऑफ एन, ओके। देखिए, नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर, काउंटेबल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू, क्लियर, 5 होते हैं। से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किसका यूज करोगे आप? एन का। एन का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों की ध्वनि प्राय हिंदी स्वर से निकलती है, अतः दूसरे शब्दों में अंग्रेजी के शब्द की ध्वनि यदि हिंदी के स्वर, ये सारे स्वर दे दिए बच्चों आपको, ठीक है, से निकले तो एन आर्टिकल आएगा, ओके। दूसरे शब्दों में एन आर्टिकल स्वर की ध्वनि पर ही लगता है, ठीक है। शॉर्ट एंड स्वीट आपको ऐसे याद रखना है बच्चों कि एन जो आर्टिकल यूज किया जाता है कहाँ पे? जहाँ पे स्वर की ध्वनि हो, है ना, वोवल साउंड हो। चलते हैं आगे। यस बच्चों, एग्जांपल्स देखिए, एप्पल है ना, ए की ध्वनि है ना, क्या आ गया? एन एप्पल, ओके। एलिफेंट, ए की ध्वनि, एन एलिफेंट। एग, ए की ध्वनि आ रही है ना, एन एग। अंकल है ना, अंकल, ए की ध्वनि, ठीक है। इंडियन, ठीक है, एन इंडियन। आर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे सोच रहे होंगे कि एच दिया हुआ है, और एच किस में आता है? एच तो कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है, व्यंजन में आता है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है बच्चों, है ना, वो किस में आ रही है? स्वर ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एन किया है। आइडिया, ओके। एम ए, यहाँ पे भी देखिए बच्चों एम आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एम आ रहा है। एम बोलने पे पहले ए बोला जा रहा है ना, एम,
तो ए की ध्वनि आ रही है ना, इसलिए इस तरीके से एन हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब पढ़ेंगे हम ए के बारे में। जैसा कि हमने पढ़ा एन कहाँ यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे स्वर की ध्वनि हो, ठीक है। अब यूज़ करेंगे हम ए का इसमें जहाँ पे व्यंजन की ध्वनि हो। नाउन उसमें भी सिंगुलर थी, काउंटेबल भी इसमें भी सेम ही रहेगा। चलते हैं, देखिए बच्चों, डॉग, ए डॉग, टेबल, बुक, यूजफुल। अब देखिए बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे यू दिया हुआ है, तो आपको एन में ये बताया था कि जहाँ भी ए ई आई ओ यू हो, लेकिन ध्वनि क्या होनी चाहिए बच्चों, स्वर क्या होनी चाहिए। यहाँ पे यूजफुल अगर आप हिंदी में करेंगे तो वो ये वाला आएगा, ये आएगा, ठीक है। और ये किस में आता है बच्चों, ये तो कॉन्सोनेंट होता है, यानी क्या होता है, वो व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पे ए किया गया है, ठीक है। आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे यू दिया हुआ तो एन, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। ये कौन सी ध्वनि आ रही है, यहाँ पे व्यंजन की ध्वनि आ रही है, ओके। जिस तरीके से हमने पढ़ा था ना एच ओ यू आर, है ना, तो यहाँ पे तो इसकी ध्वनि के हिसाब से अपन एन किया था, तो इसमें इसके हिसाब से एक किया हुआ है, ओके। थीफ, फेस्टिवल, टैक्सी और शॉर्ट ब्रेक, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ओके। आगे चलते हैं, देखिए अब यूज करेंगे हम बच्चों द आर्टिकल का। अब कहाँ कहाँ हमें द आर्टिकल यूज़ करना है और कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, तो ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट देखिए, मंदिरों के नाम के पहले, यानी जितने भी टेम्पल्स है, ठीक है, तो टेम्पल्स के नाम के आगे क्या लगाते हैं, द वैष्णो देवी टेम्पल है, द बिरला मंदिर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऐसी चीज़ें जो अपने ढंग की एक ही हो किंतु प्रॉपर नाउन हो, यानी प्रॉपर नाउन नहीं हो लेकिन हो अकेली, कैसे, जैसे द स्काई, द सन, द मून, द अर्थ, अपन लगाते हैं ना इस तरीके से। देखिए एग्जांपल, द स्काई, द अर्थ, द मून, द सन, द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड, डायरेक्शन के नाम से पहले, डायरेक्शन के नाम के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, द आर्टिकल, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, क्लियर। अब देखिए, नदियों के नाम के पहले द गंगा, द जमुना, ठीक है, द ब्रह्मपुत्रा, इस तरीके से। रूल नंबर 5, जितनी भी बुक्स हैं बच्चों, रिलीजियस बुक्स जो हैं, धार्मिक पुस्तकें जो हैं, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, द बाइबल, द गीता, इस तरीके से ये आपको करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 6, ऐतिहासिक भवनों के नाम के पहले, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं बच्चों, उनके नाम के पहले क्या लगाए गए, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरीके से ये द आपको यहाँ कर लेना। आगे चलते हैं, प्रपातों, नहरों, द्वीपों, सागरों, महासागरों, खाड़ी के नाम से पहले, ठीक है। अब देखिए इसमें ये सारे जितने भी प्रपात हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी कैनल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, इस तरीके से ये सारे जितने भी क्या कहते हैं, प्रपात हैं, नहरें हैं, द्वीप है, सागर, उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं, द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 8, मरुस्थल के नाम से पहले, ठीक है, द थार डेजर्ट। आगे देखिए रूल नंबर 9, संगीत यंत्रों या वाद्य यंत्रों के नाम से पहले, द फ्लूट, द गिटार, ओके। रूल नंबर 10, पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले द लगाओ, लेकिन एकल पर्वत व पर्वत चोटी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी पर्वत श्रेणियाँ होंगी ना बहुत सारी तो लगेगा। द हिमालयाज में बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन एवरेस्ट से आगे नहीं है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 11, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आएगा, जैसा कि बच्चों हम डिग्री में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, द, और कंपैरेटिव में क्या आता है, देन, ओके। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आएगा, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, मोस्ट वर्ड से या फिर EST शब्द से, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट बॉय, द वाइजेस्ट मैन, द बिगेस्ट सिटी, इस तरीके से। रूल नंबर 12 देखिए, बोथ के तुरंत बाद द आर्टिकल आएगा, बोथ जो वर्ड है उसके जस्ट बाद क्या आता है, द आर्टिकल। बोथ द पेयर्स आर वाइट, ठीक है, तो बोथ के जस्ट बाद में क्या दिया हुआ है, द। आगे चलते हैं, रूल नंबर 13, यदि एक ही शब्द उसी अवतरण में उसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए दोबारा प्रयोग में आए तो पहली बार आवश्यकता अनुसार ए अथवा एन, ठीक है, एन का प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी बार द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैन, कि मैंने एक आदमी को देखा, द मैन वॉज ओल्ड, लेकिन बच्चों यहाँ पे तो मैन है
तो यहाँ पे तो एक बार तो मैन के आगे ए यूज़ हो गया, लेकिन जब दोबारा उसी व्यक्ति के बारे में बात हुई, यानी मैन के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो मैन के आगे दोबारा आर्टिकल में क्या लगा दिया है, द लगा दिया गया, जैसा कि नियम में दिया हुआ है। सेम देखिए, ए बॉय वॉज वीपिंग, यानी लड़का रो रहा था, ठीक है, लड़के के बारे में बात हो रही है, दोबारा उसी के बारे में बात हो रही है, तो द बॉय वॉज हंग्री, क्यों रो रहा था, क्योंकि वो भूखा था। आगे, ही फाउंड अ बॉक्स, ठीक है, अब यहाँ उसको एक बॉक्स मिला, तो यहाँ पे बॉक्स से पहले क्या, ए आर्टिकल लगा गया, है ना, ए आर्टिकल आ गया। अब देखिए बच्चों, दोबारा बात किसकी हो गई, उसी बॉक्स की हो गई, तो जैसा कि नियम में दिया है दोबारा बात हुई है, तो हमने बॉक्स के आगे द लगा दिया, द बॉक्स वॉज हैवी, ओके। आई हैव ए पेन, द पेन इज ब्यूटिफुल, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट नियम की तरफ पढ़ते हैं बच्चों। रूल नंबर 14, किसी शब्द समूह, फ्रेज या उपवाक्य, क्लॉज या द्वारा सुनिश्चित होने वाले नाउन के पहले भी द का प्रयोग होगा, ठीक है। द टेबल विच आई बॉट इज वेरी चीप, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस वेयर आई लिव इन इज वेरी बिग, ओके। द बॉय हु केम हियर इज माई स्टूडेंट, द स्कूल ऑफ बॉयज इज गुड, इस तरीके से ये करना है आपको। चलते हैं आगे। अब बच्चों कहाँ पे हमें आर्टिकल नहीं लगाने, अभी तक हमने पढ़ा जहाँ जहाँ आर्टिकल लग रहे थे, ठीक है। अब है आर्टिकल का निषेध, यानी कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। कहाँ कहाँ, रूल नंबर 1 देखिए, व्यक्ति, शहर व देश के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे आपके नाम के पहले, शहर के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। देखिए, राम, सीता, गोपाल, राजू, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है बच्चों, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ओके। देखिए कोई आर्टिकल नहीं है। कुछ देशों के नाम के पहले द लगाते हैं, लेकिन कुछ जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनमें बच्चों हमने ये द का यूज़ किया है, ओके। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 देखिए, हमने पढ़ा था डायरेक्शन के नाम के पहले, है ना, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, हमने ऐसे किया था। लेकिन अब नियम क्या कह रहा है कि सप्ताह के दिनों व महीनों के नाम के पहले, यानी जो भी मंथ्स नेम है आपके, जो भी वीक्स हैं, है ना, वीक नेम जो है, ठीक है, यानी जो भी सप्ताह के दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, उनके आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ना ही जनवरी फरवरी में लगेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, तो 7 डेज और जो मंथ्स नेम होते हैं उनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मंडे, संडे, फ्राइडे, जून, मार्च, जुलाई। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि खेलों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जितने भी गेम्स हैं उन गेम्स में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है। लेकिन ए वॉलीबॉल मैच, यहाँ ए मैच के लिए है, लेकिन जब मैच की बात हो कंप्लीट तो हम वॉलीबॉल के आगे ए लगाएंगे, लेकिन जब सिर्फ गेम की हो तो नहीं लगेगा। रूल नंबर 4 देखिए, भाषाओं व पढ़ाई के विषयों के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जितने भी लैंग्वेजेस है बच्चों, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। पर्वत शिखरों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे एवरेस्ट है, माउंट आबू है, इनके नाम के आगे भी नहीं लगेगा। आगे रूल नंबर 6 देखिए बच्चों, कृषि पदार्थ है, खनिज पदार्थ, तरल पदार्थ के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, वीट, जैसे गेहूँ है, द वीट नहीं होगा। राइस है, कॉटन है, ओके, गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, मिल्क है, वाटर है, टी है, तो ये कृषि पदार्थ आ गए। ये आपके क्या हो गए, तरल पदार्थ, खनिज पदार्थ, इस तरीके से इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर कोई विशेष भाव में इनका यूज़ किया गया है तो हम इनका यूज़ के आगे द यूज़ कर सकते हैं, यानी विशेष भाव में जब यूज़ किया जाता है तो हम इनके आगे द लगा सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपको मैं 10 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको इनको समझना है, सारे नियम पढ़ने अच्छे से, ठीक है, और ये कंप्लीट करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट है, ठीक है, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर्स फॉर द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। आपको ये क्या दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, I paid the man and brought it back of my workroom at back of garage, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, आपको क्या करने हैं, इनमें आर्टिकल करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बच्चों 5 है,
ठीक है, 6 नंबर है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 7 क्वेश्चन, 8, ओके। नेक्स्ट आपका 9 और 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। आई होप बच्चों आर्टिकल का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करने, सारे नियम पढ़ने हैं और इनको लर्न भी करना है, यानी याद भी करते चलना। और ये जो आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है इसको आपको कर लेनी है, ओके। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।